दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भुवनेश्वर के एक बहुत ही खूबसूरत मॉल के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरत सजावट को। और यहाँ पर हो रहा है म्यूज़िकल प्रोग्राम। क्रिसमस के लिए पूरे मॉल को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है और नव वर्ष का स्वागत बहुत ही धूमधाम से यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सेंटा क्लॉज और उसके रेडियर्स कितनी खूबसूरती से यहाँ पर बनाए गए हैं। के भीतर ही संगीत का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर डीजे की धुन पे नाचते हुए युवा आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। बहुत ही खुशनुमा माहौल चारों तरफ और संगीतमय वातावरण आपके मन को आनंदित करेगा। यहाँ पर सभी युवा नव वर्ष के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लाइव म्यूज़िक का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए बहुत ही अच्छे गायक आए हुए हैं, जो कि लोगों का मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, साथ में पूरे माहौल को खुशनुमा बनाए हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं यहाँ के युवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। दोस्तों ये मॉल है और अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, जिसमें जाने के लिए हमें एक मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हम भीतर प्रवेश करेंगे। और भीतर एंट्री पर चेक करवाने के बाद जब हम मॉल के भीतर प्रवेश करते हैं तो पूरे मॉल की दीवारों में आप ये कलाकृति देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया है। दोस्तों ये भुवनेश्वर का बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा मॉल है, जिसमें नव वर्ष के आगमन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शॉप हैं, जहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। दोस्तों यहाँ सॉफ्ट टॉय की एक शॉप थी, जहाँ पर तरह तरह के अलग अलग टॉय हमें यहाँ देखने को मिले। बहुत सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे से थे। देखिए यहाँ पर लग रहा है कि पिग बिल्कुल झांक रहे हों और ये सब उल्टे लटके हुए हैं। इतने प्यारे प्यारे से टॉय थे, बहुत अच्छा लग रहा था। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी शॉप थी। इस मॉल में 5 फ्लोर हैं, जहाँ पर हर एक फ्लोर में सेपरेट अलग अलग चीज़ों को दिया गया है। यहाँ पर सेकंड फ्लोर में अभी हम हैं, जिसमें कपड़े और कॉस्मेटिक की बहुत सारी शॉप है और बहुत सारे ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसे आप अपने इच्छानुसार खरीद सकते हैं। यहाँ अधिकांश दुकानों में विंटर सेल लगी हुई थी, जहाँ पर आप बहुत सारे डिस्काउंट का मज़ा उठा सकते थे। दोस्तों यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर कुकीज़, कैंडी, ये सब की बहुत सारी आपको शॉप मिलेगी, जहाँ पर आपको बहुत अलग अलग वैरायटी की कुकीज़ और कैंडी नज़र आएगी। उन्हें जमकर यहाँ शॉपिंग की और हर तरह के कपड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और वो भी बहुत कम प्राइस पर, क्योंकि अभी लगा हुआ था सेल। और ये बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मुझे घर सजाने का बहुत शौक है, तो हम अभी आ गए हैं होम सेंटर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी अलग अलग तरह की चीज़ें और स्टैचू आपको नज़र आएंगी, जो कि घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर तरह तरह के लैम्प और इस तरह के आर्ट वर्क भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये बहुत बड़ी शॉप थी, मैं पूरा शॉप तो घूम नहीं पाई, लेकिन जितना हो सका मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया और आपको मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद हम चले गए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर, जहाँ पर तरह तरह के अलग अलग
ब्रांड सारे एक ही छत के नीचे यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नई नई वैरायटी की हमें देखने को मिली, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या फिर और कुछ। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर एक्सप्लोर करके, बहुत मज़ा आया। दीवान जी तो यहाँ पर आकर के बहुत ही खुश हो गए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो एक फ्रिज पसंद करके बैठे थे, लेकिन हम वहाँ से कैसे ला सकते हैं, ये तो हमें रायपुर में ही खरीदना पड़ेगा। और शुभम के साथ घूम रहा था और मैं और दीवान जी घूम घूम के हम बहुत थक चुके थे, तो हम आ गए थे कॉफ़ी पीने के लिए और हमने यहाँ पर अपना कॉफ़ी ऑर्डर कर लिया और उसके साथ हमने सैंडविच ली और हर्ष और शुभम के आते तक हम यहीं पर बैठकर उसका वेट कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल था, खूब प्यारे प्यारे यहाँ डेकोरेशन हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। देर बाद हर्ष आ गया और मुझे तंग करने लगा कि चलिए थर्ड फ्लोर में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और मुझे जिद करके ऊपर लेके आया। हम ऊपर आए तो देखिए किस तरह से पोलर बियर यहाँ बनाया गया है, तो मैंने हर्ष की एक फ़ोटो क्लिक कर ली। इसके बाद जब हम ऊपर आए तो ये टून लैंड लिखा हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे खिलौने थे, यहाँ ये पूरी खिलौनों की ही दुकान थी और इतना बड़ा शॉप था। यहाँ पर तरह तरह के टॉय आपको देखने को मिलेंगे। मैं तो चकरा ही गई थी, इतने सारे खिलौने एक जगह में, और हर्ष को तो फिर और क्या ही चाहिए, खिलौने मिल गए तो वो तो एक ट्रॉली उसने पकड़ ली और इतने सारे टॉय उसने इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन मैंने उसे समझाया कि हम इतने सारे टॉय लेकर जा नहीं सकते। फिर उसने पूरे शॉप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया और उसने घूम घूम कर बहुत सारे टॉय देखे। मैंने उसे कहा कि कोई भी 5 टॉय तुम सेलेक्ट कर लो जिसे हम यहाँ से खरीदेंगे। तो उसने पहले पूरा शॉप अच्छी तरह से देखा और उसके बाद उसे जो समझ में आया फिर उसने वहाँ से ख़रीदा। ये उसे बहुत पसंद आया और आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें, वीडियो गेम, रिमोट वाले कार, एरोप्लेन, और मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। फ्रॉग नकली वाला असली की तरह। ये जंपी ने देखा। तो आप यहाँ पर हर्ष की खुशी देखकर समझ ही सकते हैं कि हम आ गए हैं प्ले जोन में। जी हाँ दोस्तों, हर्ष मुझे लेकर के आ गया प्ले जोन में, जहाँ पर उसे खेलने थे बहुत सारे गेम। ने यहाँ पर आकर सारे गेम ट्राई किए। हालांकि हमारे पास बहुत कम टाइम था, तो किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन सारे गेम उसने बहुत अच्छे से देखे। 1-2 गेम उसने बहुत अच्छे से खेले भी, और इसने पूरा ही प्ले जोन अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया और मैं इसके पीछे पीछे बस घूम रही थी। बहुत मज़ा भी आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खूब सारे बच्चे आए हुए थे और देखिए कैसे गेम खेलते हुए।
बहुत थक गए थे उसके पीछे घूम घूम के, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसके बाद हम सबको लगने लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हम आ गए ऊपर फूड जोन में, जहाँ पर बहुत सारे शॉप थी और सब में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। तो हम सब ने सोचा कि पहले कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए, उसके बाद फिर हम सीधे डिनर करेंगे। लेकिन हर्ष का डिनर का मन नहीं था, तो वो कुछ कुछ भी खाना चाहता था। तो फिर वो बहुत सारी शॉप में गया और फाइनली उसे सबवे भी पसंद आया, और उसने सबवे में जाकर अपना ऑर्डर दिया, और हम सब ने डोसा और पिज़्ज़ा मंगवाया और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लिए। उसके बाद फिर हम सब ने खाया पिया और बहुत देर तक यहाँ रुके। फिर हम रात को 11:30 बजे यहाँ से वापस घर के लिए निकले। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। अब हम वापस जा रहे हैं घर, और आप मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए हर्ष एंड प्रीति।